नमस्कार दोस्तों। आज हम सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका इतिहास हमसे छुपाया गया। स्कंद पुराण में एक कहानी मिलती है जिसके हिसाब से कलयुग के 3000 साल कंप्लीट होने के बाद राजा विक्रमादित्य जन्म लेंगे और उनके बाद वो इस भारत भूमि को फॉरेन इन्वेडर से प्रोटेक्ट करेंगे। और जैन हरिवंशा के अकॉर्डिंग राजा विक्रमादित्य रसभा या फिर गर्दीला परिवार से बिलोंग करते थे। और जैन लिटरेचर प्रबंध साहित्य में हमको राजा विक्रमादित्य की लाइफ और उनके अचीवमेंट के बारे में भी बहुत डिटेल में बताया गया। ये हो गए रिलीजियस एविडेंस। अब बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस के बारे में। भारत के आर्कियोलॉजिस्ट्स को बहुत भारी मात्रा में छोटे कॉइन्स प्राप्त होते हैं जिनके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ होता है। मल्वगन्नस्य, इसका मतलब है कि मलवास की शकों पर विजय। यह एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। इसके साथ हमको सैर उल ओकुल नाम की किताब मिलती है जो इस्तांबुल की लाइब्रेरी में प्राप्त हुई। उसके लेखक काबा के मक्का से बिलोंग करते थे। उस किताब में यह भी वर्णन है कि किस तरह राजा विक्रमादित्य उस दौरान पूरे मिडिल ईस्ट का रोल किया करते थे। और इन सब में सबसे बड़ा एविडेंस है कि राजा विक्रमादित्य और शकों का युद्ध। बहुत से हिस्टोरिकल का मानना है कि शकों को भारत में चंद्रगुप्त II के द्वारा हराया गया था और इसके आधार पर वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त ही विक्रमादित्य है, लेकिन इन दोनों की पर्सनैलिटीज अलग है क्योंकि उनका शासनकाल भी अलग अलग समय का है। फिर वो एक कैसे विक्रमादित्य के मल्लवा किंगडम की गद्दी पर बैठने के बाद मगध एम्पायर भारत में डिक्लाइन होना शुरू हो गया। शकों के इन्वेजन के बाद नॉर्थ स्थित बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी बहुत ज्यादा कमजोर हो गए और इस दौरान ऐसे राजा की जरूरत थी जो कि शको इन्वेडर्स के आतंक को कम कर सके, जो एरिया कब्जा किया उसे वापस ला सके क्योंकि शकों ने पहले ही सौराष्ट्र और सिंध पर कब्जा किया था। अब उनकी नजर मल्लवा यानी उज्जैन पर थी। यह बात जब विक्रमादित्य को पता लगी तब उन्होंने शकों के खिलाफ युद्ध करना शुरू कर दिया, जहां पर उन्होंने अपने आस पड़ोस के सभी राज्य को इन्वाइट किया इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए। फिर उन्होंने बड़ी सेना तैयार की। शकों को हराकर भारत के जो हिस्से थे उनको वापस अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों, इसी दौरान भारत में एक नए एरा का जन्म हुआ जिसे कृता एरा नाम दिया गया, जिसे हम विक्रम एरा के नाम से जानते हैं। इतने सारे एविडेंस होने के बाद भी राजा विक्रमादित्य को क्यों मिथ बताया जाता है? इसका कारण यूरोपियन हिस्टोरियन थे। वो बहुत ज्यादा खौफ में आ गए और इसीलिए उन्होंने विक्रमादित्य को झुठलाना शुरू कर दिया, एक फिक्शनल कैरेक्टर बताना शुरू कर दिया। जो कोई विक्रमादित्य के सपोर्ट में बोलता, उनके सामने अगर कोई असली एविडेंस रखता तो वह लोग उसे पागल और झूठा बताना शुरू कर देते थे। और यही चीज हमारे बहुत सारे इंडियन हिस्टोरियन ने भी अपनाई। यूरोपियंस द्वारा लिखी गई भारत की हिस्ट्री को उन्होंने सही बताया। राजा विक्रमादित्य को मिथ कहने की जो सबसे पहले शुरुआत थी वह 19वीं सेंचुरी के यूरोपियन हिस्टोरियंस द्वारा की गई, जो बाद में भारत के बहुत सारे हिस्टोरियन ने अडॉप्ट कर ली। इसी वजह से हम अपनी हिस्ट्री को भूल चुके। अब कई पढ़े लिखे महान डबल बैटरी वाले चश्मिश हमें ज्ञान सिखाएंगे जो खुद दूसरों ने बताया इतिहास पढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।